नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीपीएससी टीआरई 2 का 6 to 8 में पूछे गए सवाल सोशल साइंस से लिया हूँ। तो आप सब के लिए यह काफ़ी लाभदायक होगा। कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है इस सब का जानकारी आपको हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो अनुवांशिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, लेग्यूमोग्लोबिन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो भोजन के साथ कौन सा मिलता है? तो ऑप्शन इसमें सी होगा, एमाइलेज है। ऑप्शन सी में एमाइलेज है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा एमाइलेज। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो D2O का उपयोग होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मंदक के रूप में D2O का यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टिकल किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वसा और शोषण से संबंधित होता है लैक्टिकल। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है अगला प्रश्न है, Al2O3 2SiO2 2H2O एक रासायनिक सूत्र है। तो किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, चीनी मिट्टी का यह सूत्र है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जो मांस खाता है, तो ऐसे तो हम लोग मांसाहारी कहते हैं, लेकिन इसमें तो उस तरह का दिया नहीं ऑप्शन। तो क्या बोलते हैं? मांसाहारी जो मांस खाता है तो वो बोलते हैं कार्निवोर। इसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं जो मांस खाता है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ये एक तरह का करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर भी देख लेते हैं कि कहाँ से कौन है। तो ये इसका आंसर क्या है कि ऑप्शन सी आंसर है। जो सफल उन्मूलन किया था वो भूटान था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला भी क्या है। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो किसको दिया गया था? तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग होगा। इसका आंसर क्या होगा 53 का, कि जनरल दलबीर सिंह सुहाग होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है कि कौन थे। तो निगार जी, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, याद रखिए कौन थे। निगार साजी थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं बहुत। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कहाँ का है, तो ये है कैलिफोर्निया का। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, मेघालय में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो ऑप्शन सी होगा, ब्राज़ील करेगा। भी हाल ही में हुआ था दिल्ली में, जो भारत मंडपम में जो आयोजन हुआ था G20 का, उसमें ब्राज़ील को दिया गया था। तो करंट अफेयर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी मापने के लिए तो इसको कौन सा होता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ऑप्शन कट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो कौन सा चलता है? तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, पश्चिमी विक्षोभ चलता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो कौन सा वलित पर्वत नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? अरावली, एंडीज, अपलेशियन। तो क्या है? वलित पर्वत लिखा है यहाँ पे नहीं है। तो इस सब वलित पर्वत में आता है, एंडीज भी आता है, अरावली भी आता है, अपलेशियन भी आता है। तो इसलिए सॉरी क्या ऑप्शन दिया है? वलित पर्वत नहीं है। तो इसमें से कोई भी वलित पर्वत नहीं है, गलती हम बोल रहे हैं, वलित पर्वत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वलित पर्वत कोई भी नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा डी, राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा किसका है? तो ऑप्शन सी होगा, आल्प्स क्षेत्र का है, आल्प्स क्षेत्र का न्यून हिम रेखा है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा आच्छादित है? तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, मालवा का पठार जो है सबसे ज़्यादा आच्छादित है। तो आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये जनरल स्टडीज का सब सवाल है, 40 को जो क्वेश्चन है पूछा गया है जनरल का। अब इस हिस्ट्री का कुछ सवाल इसमें है दिया है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया?
लगभग बहुत लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बिहार से कौन किए थे? तो बाबू कुंवर सिंह किए थे। इसका सही ऑप्शन बी होगा, बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला में क्या है देखते हैं। बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो कौन सा जो अधिवेशन था जिसमें चंपारण का समस्या का मतलब चर्चा का विषय बन गया था? तो इसका ऑप्शन जो है, कलकत्ता 1911 में तो हुआ नहीं, 12 में 1916 में हुआ था वो। तो इसमें 16 नहीं है, 1916 में। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हमारा होगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ? तो देखिए, संथाल विद्रोह जो 1855 में और 1856 में हुआ था, वो किसके एथी में हुआ था? तो इसमें जो आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल तो कहीं से इनका एथी नहीं है, कोई संबंध नहीं है इस मतलब 1855 1856 में। तो राजकुमार शुक्ल तो गांधी जी के समय में इनका जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल ही न्योता दिए थे चंपारण आने के लिए। एस.एन. सिन्हा भी नहीं है, सहजानंद सरस्वती भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये घटना घटी थी, गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कब हुआ था बिहार यूथ लीग का गठन? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। और 1928 में ही कौन आया था भारत में? तो साइमन कमीशन भारत में आया था, याद रखिएगा। और उसी समय बिहार यूथ लीग की गठन हुआ था। तो ये रहा जनरल स्टडीज़ में कुछ सवाल 40 को पूछा गया था। इसमें से एक दो चार सवाल नहीं ऐड कर पाए हैं हम, अधूरा ऐड हुआ था इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। तो ये रहा। अगला वीडियो में मैं हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत अच्छा से आपको लेकर आऊँ। और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब सवालों से आपका जो पैटर्न है उसका आपको भली भांति ज्ञात हो जाएगा। और इस चैप्टर से जिस चैप्टर से पूछ रहा है सवाल, उसी चैप्टर से आप भी पढ़िए, ताकि आने वाले परीक्षा जो है, सक्षमता परीक्षा है, आप लोग आसानी से निकाल सके। जय हिंद, जय भारत।